हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों को एडिटोरियल का नया बुक आया हुआ है बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए ये यही बिहार का आया हुआ है एडिटोरियल का बुक। देख लीजिए इसमें टोटल कितना है, 51 सेट है। जिसमें 1 से 28 तक जो सेट दिया है इसमें प्रत्येक में 50 क्वेश्चन है। और उसके बाद 29 से लेकर 51 तक जो सेट दिया है 23 सेट, उसमें क्या हुआ है कि विभिन्न पर एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों का ये सेट है बिहार के। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी लोग थे। महेश नारायण भी थे, श्री कृष्ण साय भी थे और नंद किशोर लाल भी थे। ठीक है। और देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, ये भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने भारत में संविधान बनाने का मसौदा तैयार किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1889 ईस्वी में। मात्र 18 वर्ष की उम्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया? तो देखिए पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी अधिवेशन में 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, स्टार्ट हुआ था 2010 से हुआ था मनाना कि 22 मार्च को ही मनाया जाएगा बिहार दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाने का एक ये भी कारण है कि क्या हुआ था कि 1912 में जो हुआ था ना, बंगाल से बिहार अलग हुआ था, साथ में उड़ीसा संयुक्त प्रांत था 22 मार्च को ही, इसीलिए 22 को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? तो प्रति माह विधवा महिलाओं को 400 रुपये देने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन मैन के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं रवि सिन्हा। ये क्या है, ये भारत के रॉ के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं, जो भोजपुर जिला के हैं, बिहार के भोजपुर जिला के ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करने का टारगेट रखा है बिहार सरकार, 100% साक्षरता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास का उल्लेख किया है अपनी बुक में। कौटिल्य का बुक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है इसके बुक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की? कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण करने वाले कर्नाट वंश के कौन से शासक थे? तो नान्यदेव थे। ठीक है। कर्नाट वंश के भूषण प्राप्त करने वाले नान्यदेव ही थे, और स्थापना भी कर्नाटक वंश के यही किए थे, नान्यदेव नहीं किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो ये हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो देखिए पंजी प्रबंध क्या हो, एक वैवाहिक संबंधित प्रथा है, विवाहित संबंधित प्रथा है पंजी प्रबंध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? यानी सैनिक कार्यवाही से बिहार पर अधिकार करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम था और अंदर से हिंदू था? किस शासक के द्वारा? तो इसे शेरशाह सूरी को कहा गया है कि बाहर से मुस्लिम था और अंदर से हिंदू था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी? कुल खान की उपाधि किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था इसे कुल खान की उपाधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? शौकत जंग को मार गिराया था किस शासक ने? तो सिराजुद्दौला ने इसे मार गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? माझी व्यवस्था, तो माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो माझी व्यवस्था संथाल विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा को मार्कित चित्रण किया था? तो प्रताप के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत दिवस के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो मोहम्मद जुबैर। किसने की थी? मोहम्मद जुबैर। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी बिहार में। ऑप्शन नंबर ए सही। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन 1932 ईस्वी में पटना में किया गया था, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है? तो इसे बिहार को रखा गया है ग्रुप ए में। सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रुप ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? 299, जिसमें से बिहार के सदस्य थे 36 वो सदस्य उसमें शामिल थे बिहार के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सही हो जाएगा न्यायिक कंडिका। न्यायिक कंडिका विद्यापति द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया या मुखिया दोनों अपना त्याग पत्र देता है किसे? जिला पंचायती राज अधिकारी को देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जिला पंचायती राज अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरिया खां नुहानी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो देखिए, स्वराज ट्रेन का परिचालन भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था उस समय किया गया था बिहार में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क पर्णपाती वन का बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये डी, सभी जिलों में हो जाएगा। ठीक है। देखिए, शुष्क पर्णपाती जो वन होता है ना, शुष्क पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे वर्ष में वर्षा 120-125 सेंटीमीटर से जहाँ पे कम होती है, वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है। ये वन वहाँ पे जैसे कि बिहार में हमारा कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, इस सब एरिया में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जगह डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य हमारा हो जाए वैशाली में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? तो ये हमारा बक्सर पक्षी अभ्यारण्य में निवास करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा
जिले को भूकंप जोन में किस भूकंप जोन में रखा गया है? तो देखिए इस तीनों को सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा, ये हमारा जोन आता है 5 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बिहार में कितने जोन है भूकंप के? तो 3 जोन है, 3, 4 और 5, ठीक है, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जोन 5 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर में। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सही डी, हनुमान नगर के निकट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है बिहार में प्राप्त द्विभाषी पहला अभिलेख? तो ये हमारा बाबर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपुत्री की संख्या कितनी होती है? तो ये न्यूनतम गणपुत्री होती है कितना? 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है बिहार के आपको छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए? मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है 1987 में, 1987 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही, पर्यटन को दर्जा दिया गया है। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है ये मनोज प्रसाद सिन्हा को, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, तो चलिए मिलान करते हैं, ठीक है। बिहार स्टार्टअप नीति हुआ था हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 2022 में हुआ था, ठीक है। और बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन हुआ था हमारा 2020 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन हो जाएगा 2021 में, और कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई थी 2008 में, तो ये हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी कैदी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बाल विकास और राज्य विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो ये है वृक्षारोपण से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण में बॉक्सर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वाल्मीकि ने रामायण में बॉक्सर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही हमारा डी, ए और डी दोनों के लिए, मलद और करुणा दोनों के लिए वाल्मीकि का उपयोग किया है रामायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भूमि का भूस्तरीय संरचना वाली जिला नहीं है? कौन सा जिला? तो इसमें धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला जिला नहीं है, कौन सा जिला? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, रोहतास, ठीक है। रोहतास जो है नहीं है, रोहतास क्या है उसमें नहीं है, रोहतास है। और कैमूर जो है विंध्य भूस्थलीय संरचना है, ठीक है। और मुंगेर, जमुई और नवादा ये क्या है?
धारवाड़ भूस्तरीय संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तर पश्चिम हरहरा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरहरा नदी घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का निम्न से कौन सा क्रम सही है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। घाघरा, गंडक, दोआब पहले मिलता है जो यूपी से सटता है, उसके बाद गंडक, कोसी, दोआब बीच में बिहार के होता है, और कोसी और महानंदा इधर सबसे पूरब की तरफ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदी फाल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? तो ये क्या है, कौन सी नदी के संगम का रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहाना एवं लीलाजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पीडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में पीडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। देखिए इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन ख़त्म हो गया सेट नंबर 1। ठीक है, थैंक यू।